नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 15 अगस्त कविता के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर के विषय में जानेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ। छायावादी काव्य के बाद हिंदी कविता को जिन कवियों ने सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ा और कविता को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया, उनमें गिरिजा कुमार माथुर का नाम अग्रणी है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ तथा आरंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे काव्य सृजन के अपने छात्र जीवन में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने आकाशवाणी पर उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्य किया तथा आकाशवाणी के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गिरिजा कुमार माथुर छायावादोत्तर हिंदी गीति काव्य धारा और नई कविता के बीच की पीढ़ी के कवि हैं। उनकी कविता में गीति तत्व भी है तो नई कविता की प्रयोगशील भंगिमा भी। इसीलिए अज्ञे ने उन्हें कवि रूप में तार सप्तक में स्थान दिया था। विचारधारा से वे मानव के संघर्ष के हित में अपनी काव्य यात्रा को समर्पित करते हैं तथा उनके काव्य की मूल प्रवृत्ति प्रगतिशीलता के निकट ही है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं मंजीर, शिलापंख चमकीले, ना सो निर्माण, धूप के धान, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर आदि। वे अपने समय की कविता पर अपने विचार विभिन्न पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहे तथा उन्होंने नई कविता के स्वरूप पर एक महत्वपूर्ण आलोचना कृति भी लिखी। वे उन सजग कवियों में आते हैं जिनकी चिंता के केंद्र में मनुष्य और मनुष्य की पीड़ा है। वे स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं से जुड़े रहे तथा उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के भावों की भी अभिव्यक्ति हुई है। उनका कल्पांतर एक वैज्ञानिक प्रगति पर लिखा गया खंड काव्य है जिसमें विज्ञान की मानव विरोधी प्रवृत्तियों तथा विनाशकारी भूमिका को रेखांकित किया गया है। गिरिजा कुमार माथुर जमीन से जुड़े हुए कवि हैं, इसलिए उनकी कविता सहज संप्रेष्य भाषा में है और उसमें प्रभावशीलता को उन्होंने विशेष स्थान दिया है। इसलिए अपने समय के वे एक अग्रणी कवि हैं। अब हम उनकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना 15 अगस्त के विषय में जानते हैं। 15 अगस्त कविता गिरिजा कुमार माथुर की एक ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की ओजस्वी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। हमारे देश को 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली थी, किंतु जिस तरह की आज़ादी हमें मिली उसमें देश के टूटने का खतरा भी था। अंग्रेजों ने चाल ही ऐसी चली थी। इस कविता में माथुर का कवि मन देश के वासियों को राष्ट्र पर छाए खतरों से सावधान करता है। वह देशवासी को पहरवे के रूप में संबोधित करता है और उसका आह्वान करता है कि अब देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर है, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। कवि देश के नागरिक को देश की स्वतंत्रता का पहरवा मानता है और उसे संबोधित करता है कि 15 अगस्त की आज़ादी का जो स्वर्ग उसे मिला है उसकी देखभाल करना उसका धर्म है। कवि को लगता है कि अभी भी शत्रु की छायाओं का डर बना हुआ है, जबकि हमारा समाज एक तरफ अनेक बंधनों में जकड़ा हुआ है तो दूसरी ओर परस्पर कलह से घिरा हुआ है। इन विषम परिस्थितियों में हर नागरिक को देश की रक्षा कर उसका विकास करना है। ये इस कविता का संदेश है। हमने गिरिजा कुमार माथुर और उनकी रचना 15 अगस्त के विषय में जाना। हम इस रचना की व्याख्या अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।